हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास होगी उत्तराखंड सामान्य अध्ययन केंद्र का क्लास 30 होगी। इसके पहले की अगर आपने क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। यह जो क्लास है विगत सन 2000 से 2019 के बीच में जब जितने भी समूह ग्रुप सी के समूह के एग्ज़ाम हुए हैं उत्तराखंड में, उन सब के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास है। और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत यह प्रश्न है, इसमें सभी तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। यह आप जानते ही हैं कि विगत वर्षों के प्रश्नों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे आने वाले जो भी समूहों के एग्ज़ाम हैं उनके लिए आपके लिए एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हम प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि विस्तृत व्याख्या से प्रश्नों की क्या है क्लास काफ़ी लंबी हो जाती है। विस्तृत व्याख्या कभी थ्योरी की क्लास में करेंगे। तो आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक अशुभ शक्ति के बराबर कितना वाट होता है। तो ऑप्शन सी 746 वाट होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तपेदिक रोग किसके कारण से होती है। तो ऑप्शन डी किसके कारण से होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ऑप्शन बी विनोदा भावे जी थे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन सी JB कृपलानी थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन बी किससे नापा जाता है, बैरोमीटर से नापा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था 1916 में। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट ने किया था। अखिल भारतीय, ध्यान रखिएगा यहाँ पर अखिल शब्द जोड़ा हुआ है, ये एनी बेसेंट ने किया था। और होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, खाली वो बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। तो अखिल भारतीय शब्द जहाँ पर आपको दिखेगा तो वह एनी बेसेंट ने की थी। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, चंदेल वंश के। और अगला प्रश्न है, दचीग्राम अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन डी यह जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है दिए गए ऑप्शंस में से। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो ऑप्शन सी यह सिस्मोग्राफ से नापी जाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। चार मीनार का निर्माण तो ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन सी कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो कौन सी गैस उनसे निकलती है उस समय पर। ऑप्शन सी ऑक्सीजन। ऑप्शन सी O2। अगला प्रश्न है, कॉस्मोस किस प्रकार का उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 13। ऑप्शन डी जासूसी उपग्रह है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है। तो ऑप्शन डी 1990 में हुआ था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुर्की की राजधानी कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए अंकारा में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, तुर्की की राजधानी अंकारा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना किस नदी के तट पर स्थित है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना किस नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन बी डेन्यूब नदी के तट पर है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। थोड़ा आपको यहाँ पर प्रिंट दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ऐसा ही प्रिंट है, तो थोड़ा इसके लिए क्षमा करिएगा। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी से फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार को सर्वाधिक व्यय किस पर होता है। तो भारत सरकार का सर्वाधिक व्यय किस पर होता है। ऑप्शन डी पेट्रोलियम पर होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन बी शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन एक शहरी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है न्याय का कुर्सी किसने स्थापित की थी? तो न्याय की कुर्सी किसने स्थापित की थी? ऑप्शन डी जहांगीर ने स्थापित की थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है चंबल एवं साबरमती नदी प्रणाली से द्विविभाजित है कौन सा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरावली पर्वत। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है रुद्रसागर झील कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 23 कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम कब विजय मिली थी? कब मिली थी माउंट एवरेस्ट पर? तो ऑप्शन सी 1953 में मिली थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। आगरा के किले में दीवाने खास किसने बनवाया था? आगरा के किले में ऑप्शन ए शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ, आप इसी से थोड़ा सा अनुमान लगा लीजिएगा क्योंकि इसका प्रिंट बिल्कुल ऐसे ही था तो आप दिख नहीं रहा होगा आपको। प्रश्न है 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? प्रश्न है 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 है कि कांचीपुरम के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन डी पल्लव वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन है? जैसा कि आप जानते होंगे गुरुमुखी लिपि से संबंधित तथ्यों को, तो कौन है? ऑप्शन बी गुरु अंगद थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक के बाद यह थे। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, तड़ित चालक की खोज किसने की थी? कौन थे तड़ित चालक की खोज करने वाले? ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है एक नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? एक नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1.852 किलोमीटर के लगभग। अगला प्रश्न है पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्रेस्कोग्राफ का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है किस सुल्तान ने सर्वप्रथम राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने किया था? ऑप्शन डी किसने किया था? बलबन ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? किसने पढ़ा था? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नहीं पढ़ी जा सकी है आज तक यह लिपि, किसी ने भी नहीं पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 35 है यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी जादूगोड़ा में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है 1 माइक्रोन बराबर होता है किसके? तो 1 माइक्रोन बराबर किसके होता है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 0.001 mm के बराबर। क्वेश्चन नंबर 38 है मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? किस दिशा में टिकती है? तो ऑप्शन सी उत्तर दक्षिण दिशा में। अगला है द्रव का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? तो द्रव का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? लैक्टोमीटर से तो ऑप्शन ए दूध की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? ऑप्शन डी नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 42, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। तो यह थी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर आपसे मिलूँगा अगली क्लास में।